26 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। बड़ी जानकारी, सरकार को घेरने के लिए विपक्ष का एजेंडा तैयार किया गया। विधानसभा सत्र के लिए 450 सवाल तैयार किए गए। 250 तारांकित और 227 अतारांकित सवाल लगाए गए हैं। बता दें 30 जुलाई तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी, जहाँ पर विधानसभा का मानसून सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है और ऐसे में विपक्ष सत्ता को पूरी तरीके से घेरने के लिए तैयार है। 26 जुलाई से शुरू होने वाला विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहने के भी आसार जताए जा रहे हैं। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, 26 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और सरकार को घेरने के लिए विपक्ष का एजेंडा भी तैयार कर लिया गया है। विधानसभा सत्र के लिए लगभग 450 सवाल तैयार किए गए हैं। 250 तारांकित और 227 अतारांकित सवाल लगाए गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, 30 जुलाई तक विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा और ऐसे में विधानसभा जो सत्र है वो हंगामेदार होने के आसार हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, 26 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। मानसून सत्र जो है शुरू होने जा रहा है और ऐसे में ये पूरा सत्र हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष का एजेंडा जो है पूरी तरीके से लगभग तैयार है। करीब 450 सवाल जो है विपक्ष द्वारा तैयार किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकिता शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंकिता, क्योंकि जल्द ही विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में विपक्ष का एजेंडा जो है वो कहीं ना कहीं तैयार नजर आ रहा है, क्या लगता है वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिसमें विपक्ष घेर सकता है सरकार को? बिल्कुल श्रावणी, 26 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और मानसून सत्र इसलिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही हंगामेदार इसलिए हो सकता है कि सरकार एक बार फिर अनुपूरक बजट लेकर आने वाली है। साफ तौर पर अनुपूरक बजट आएगा, 5 दिन तक बस ये सत्र चलने वाला है और ऐसी स्थिति में विपक्ष लगातार हंगामेदार जो है सत्र चलाने की कोशिश करेगा। विपक्ष हंगामा जरूर करेगा क्योंकि 5 दिनों का सत्र है और विपक्ष ने पहले ही कहा था कि 5 दिनों के सत्र से कुछ नहीं होता है, आपको सत्र ज्यादा दिन के लिए चलाना होगा। देखिए, कोविड के चलते 5 दिनों का सत्र का ऐलान जो है विधानसभा के द्वारा किया गया है और ऐसी स्थिति में विपक्ष जरूर इस बार हंगामेदार जो है सत्र में देखने को मिलेगा। विपक्ष के द्वारा कई ऐसे तमाम मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। साफ तौर पर सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में सरकार ने जो वादे किए थे, ऐसे कई वादे हैं श्रावणी जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। तो इन चीजों को लेकर एक बार फिर से विपक्ष जो है सरकार को घेर सकती है। साफ तौर पर धान का मुद्दा जो है एक बार फिर से सदन में गरमाएगा। और रही बात अनुपूरक बजट की, तो एक बार फिर से सरकार ने जो पिछले जो पैसे बजट में लेकर आए थे वो पैसे खर्च कहाँ हुए और किस मद में हुए हैं, इसकी पूरी जानकारी सदन के पटल पर सरकार को रखना होगा। और ऐसे स्थिति में सरकार जो है कई ऐसे मुद्दे हैं कि खर्चे के जो ब्यौरे हैं जिसकी जानकारी ना होने को लेकर सरकार को जो है विपक्ष घेर सकती है। इसके अलावा महिलाओं के ऊपर बढ़ते अत्याचार को लेकर सरकार घेर सकती है। किसानों के मुद्दे जो हैं उसको लेकर सरकार घेर सकती है, सरकार को विपक्ष घेर सकती है। और साफ तौर पर विपक्ष जो है सरकार को तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर घेर सकती है, क्योंकि कई ऐसे वादे हैं। शराबबंदी का मुद्दा प्रदेश में लगातार गरमाते हुए नजर आ रहा है, तो शराबबंदी भी एक बड़ा मुद्दा श्रावणी हो सकता है जिसमें जो है सरकार को घेरेंगे। और देखिए, सत्र भले ही छोटा है लेकिन इस सत्र के दौरान कई प्रश्न जो है वो लगाए गए हैं। करीब जो है प्रश्नों की अगर बात की जाए तो करीब 500 से भी अधिक एकांतिक प्रश्न जो है वो लगे हुए थे। ऐसी स्थिति में विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकार को विपक्ष घेर सकती है। जी बिल्कुल अंकिता, इस बीच एक और सवाल ये भी है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि लगातार हमने जैसे देखा है कि पेट्रोल के दाम में भी इजाफा हो रहा है, तो विपक्ष महंगाई को एक मुद्दा बनाकर भी सरकार को घेर सकती है। जी बिल्कुल, देखिए महंगाई को लेकर जो है सरकार लगातार केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। और एक बार फिर से भी अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो पेट्रोल डीजल का रेट लगातार बढ़ रहा है और बाकी चीजों की रेट की अगर बात करेंगे श्रावणी तो उसको लेकर भी विपक्ष घेर सकता है। लेकिन देखिए, विपक्ष इस ओर महंगाई को लेकर कम घेरेगा क्योंकि देखिए केंद्र में मोदी सरकार है और मोदी सरकार यानी कि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। ऐसी स्थिति में अपनी ही सरकार को अगर कोई बात उठाती है, सरकार के खिलाफ कोई बात
बात अगर बीजेपी उठाती है तो वो डायरेक्ट केंद्र सरकार के ऊपर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में महंगाई को लेकर ना सही, लेकिन कई ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेर सकती है। महंगाई के साथ साथ महिला अत्याचार, बच्चों के पालन पोषण को लेकर सरकार के तमाम ऐसे योजना है, गौठान को लेकर भी कई ऐसे योजना है जिसको लेकर सरकार को घेरा जा सकता है। बिल्कुल अंकिता, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।